अगर पाकिस्तान को सपोर्ट चाहिए हमारे प्रधानमंत्री की, हमारे मुल्क की 140 करोड़ आबादी की सपोर्ट चाहिए, तो भाई साहब हमारे प्रधानमंत्री से अंदर खाने माफी मांग ले। पाकिस्तान तो कब का खत्म है, आज थोड़ी खत्म हुआ यार। पाकिस्तान की बात करते हो, पाकिस्तान है क्या ना। फारूक अब्दुल्ला के आज गाड़ी के आगे बम फट गया, उसकी गाड़ी के पीछे बम फट गया, लेकिन ये आज तक नहीं सुना उसकी गाड़ी के नीचे क्यों नहीं फटा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। 50-60 साल अरब दुनिया से, सऊदी अरब से, कुवैत से, बहरीन से, दुबई से, ईरान से, मलेशिया, इंडोनेशिया से वो इस नाम पर पैसा मांगते रहे। कोई तरीका है भीख मांगने का? ना खाने को रोटी, ना पॉकेट में चमन्नी, ना पब्लिक को खाने के बाद सब गरीबों की ऐसी तैसी करके रख दी। पाकिस्तान है क्या? अरे वहाँ के सिविलियन तो ये भी कहते हैं आई लव मोदी। पाकिस्तान के हाँ, इंटरव्यू उठा के देखो। फारूक अब्दुल्ला जी की सरकार जो थी, ये दोनों साइड थी, ये अपने चूल्हे जला रहे थे और गरीबों को मरवा रहे थे। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। इसराइल ने फिलिस्तीन में बम्बू दिया था, उसी तरीके से अफगानिस्तान जो है उसने भी पाकिस्तान में बम्बू दे दिया। पाकिस्तान में सबसे पहले पाकिस्तान वालों की गलती थी, उसके बाद अफगानिस्तान ने उधर से कार्रवाई की है। ठीक है, तो फिर उसमें गलत। इस देश का हर मुसलमान इस देश इस मिट्टी के लिए मर मिटने को तैयार है। और ये वीडियो उन लोगों के लिए जिन पाकिस्तानी हमारे दोस्तों को ये लगता है ना कि बीजेपी की गवर्नमेंट एंटी मुस्लिम है और मुसलमानों के ऊपर जुल्म करता है और मुस्लिम यहाँ पे उनके साथ खुश नहीं है। खास करके उन्हीं लोगों के लिए जिन लोग ऐसे सेंटीमेंट बना हुआ है। भाई जरा पूरी वीडियो को देखिए, आपको मालूम पड़ जाएगा भारतीय मुसलमान क्या सोचता है आप लोग के बारे में। पीओके वाले क्यों रो रहे? आप वीडियो देखते हैं वहाँ के, वो क्यों रो रहे? वो क्यों कहते हैं कि हमें फिर से हिंदुस्तान के साथ वापस जा रहे? क्योंकि इतनी गरीबी है, एक आदमी 450 के किलो हिसाब की आटा नहीं खरीद सकता, हम 40 रुपए के जाके खरीद सकते हैं। ठीक है, हम 150 रुपए के करीब जाके 1 केजी चावल खरीद सकते हैं, वो लोग इतना नहीं कर सकते। वो लोग यही चाहते कि हमारे साथ वापस आए और उनको चाहिए पहले अपना घर संभाले और उसके बाद आके हमारी तरफ देखें। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? तुम्हें शर्म है? सहायता करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? हम तो हर देश के साथ सहायता करते हैं। बताओ कौन? मोदी जी में इतना दम लग रहा है कि वो किसी भी देश का युद्ध रुकवा सकते हैं। दम? एक मिनट। पहले अमेरिका वाला हमारी आंखों में यूं आंखें डाल के बात करता था। कैसे देखो, इधर देखो पत्रकार साहब, अब यूं आंखों में, जैसे मैं तुम्हारे आंखों में आंखें डाल लिया हूँ। आज अमेरिका वाला यूं झुका के मोदी जी से बातें करता है। क्यों करता है? डंका बज रहा है ना हमारे मोदी जी का, पूरे वर्ल्ड में डंका है। कोई सी भी पाकिस्तान में हमारे मोदी जी कैसे उतर गए थे? शेरों की तरह उतर गए थे ना। कोई प्रधानमंत्री उतर सकता है किसी की देश में शेरों की तरह? हमारे प्रधानमंत्री शेरों की तरह नीचे उतरे और हमारे मोदी जी जहां चाहें वहां के दंगे रुकवा दे, जहां चाहें वहां की जंगे रुकवा दें। मैं जानता हूं आपको कितनी दिक्कतें आई है हमारा, ताकि अरब देश जो है इनको पैसा दें, मगर अरब देश जान चुके हैं कि अगर ये मुखलिस होते, ये अच्छे होते और अपने मुल्क के साथ इंसाफ करते तो इनकी ये हालत नहीं होती। और इन्होंने अपने देश की सारी संपत्तियों को, सारे वहाँ के संसाधनों को चंद खानदानों ने बांट लिया। वहाँ के नवाज फैमिली हो या भुट्टो फैमिली हो, इमरान खान के चेले चपाटे हों या मौलाना फजलुर रहमान जैसा मौलाना डीजल हो, इन सब ने पाकिस्तान की सारी संपत्ति खा ली और जो है वहाँ की आवाम हाहाकार मच रहा है वहाँ पर। भाई हमारे पड़ोसियों को ये गलत फहमी का शिकार है वो लोग। उनको ये लगता है कि शायद यहाँ पे जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, जो मोदी जी की सरकार है, ये एकदम एंटी मुस्लिम है और मुसलमानों को हमेशा ही सता रहा है। जबकि जो ग्राउंड रियलिटी है, सच्चाई वो कुछ और है। आप आगे वीडियो में देखेंगे, आम मुसलमान पब्लिक से लेके बड़े बड़े मौलाना, उनकी भी वीडियो हम आपको दिखाएंगे। उनका क्या एक्सप्लेन है, क्या उन लोग क्या सोच रखते हैं ये पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के बारे में। ये डॉक्टर इसने शेख अब्दुल्ला ने अपने आप को एक कश्मीरी तस्वर करते हुए पहाड़ियों के 2 टुकड़े किए, पहाड़ी लैंग्वेज वालों के 2 टुकड़े किए। मजमूदा कश्मीर उधर फेंक दिया, इस कश्मीर को यहाँ सिलेक्ट कर दिया। एक स्टेट के 2 घर बना दिए, यहाँ अपने फुलके सेकने के लिए खुद कश्मीरी बनकर चीफ मिनिस्टर बन गया। एक चीफ मिनिस्टर उधर बन गया, एक इधर बन गया। लेकिन हम मर्दे दम तिकर ये बोलते रहेंगे कि भाई वो पाकिस्तान नहीं है, वो मजमूदा कश्मीर है, इस कश्मीर का वो एक अंग है।
करना चाहती हूँ पाकिस्तान के उन लोगों के ऊपर जो अपने ही मजहब के लोगों को वो करे, तो मैं उनको जवाब चाहती हूँ सरकार की। मैं यहाँ पे नहीं, देखिए उनके लिए ये है कि जो वहाँ गए हैं हम उनसे लाख गुना अच्छे यहाँ पर हैं, क्योंकि जो वहाँ चले गए उनके हालात सबके सामने हैं। उसमें कहने से भी इतना नहीं होगा, पूरी दुनिया देख रही है कि वो किस हाल से गुजर रहे हैं। और जो यहाँ का मुसलमान है उसको भी पूरी दुनिया जानती है कि वो कितने आराम से है, यहाँ किसी को कोई तकलीफ नहीं है। जो लोग गलत हैं तकलीफ उनको होती है, जो सही होते हैं उनको कोई तकलीफ नहीं होती। हमें यहाँ पे जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं उनके बारे में सोचना है। पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं वहाँ पे चल रहा है खानदानी राज। अपना जो चीफ मिनिस्टर है उस बेचारे को रखा है जेल में बंद, क्योंकि वो वहाँ पे सच्चाई वाली बात करता था, वो था सच्चा आदमी, उसको रखा जेल में बंद और खुद का चलाया खानदानी राज। वो तो यही चाहेंगे कि कश्मीर हमारी बर्बाद हो जाए, वो तो यही चाहेंगे। खुद का आटा चावल देखो उसका कितना महंगा है, गैस सिलेंडर ले लो, और हम लोगों को देखो यहाँ पे हमारी कश्मीरियों को पहले हम लोग बहुत बर्बाद हो चुके हैं, अब हम बर्बाद होने वाले नहीं है। वो कहते हैं मोदी के, अगर हम तो चाहते कि हम मोदी के राज में दोबारा चले जाएं, हम तो चाहते कि पाकिस्तान फिर से इंडिया का में हो जाए, तो हमारे तो मोदी जी इतने भाई कारिंदे बंदे हैं। लोग बाग कहते हैं चोर है मोदी जी, चोर है मोदी जी, चोर है। आज पता चला वो चोर क्यों कहते हैं, क्योंकि करोड़ों दिलों को चुरा रखा हमारे मोदी जी ने, जभी तो चोर है भाई। शेख हसीना का दिल चुरा लिया हमारे मोदी जी ने, जभी तो चोर है। अब बताओ शेख हसीना बांग्लादेश की पना किसने दी, पना किसने दी, हमारे मोदी जी ने दी। और लोग बागों के मिर्चें लग रही हैं कि इसको हसीना, शेख हसीना को क्यों रख लिया। हमारे प्रधानमंत्री ने किसी को भी रखे, तुम्हें क्या तकलीफ। यहाँ पे जब गरीब हो बीमार हो जाता था उसको लेके पहले हमें हॉस्पिटल में एडमिट करता था, घर की ज़मीन बेचनी पड़ती थी। अभी जो मोदी जी की तरफ से गोल्डन कार्ड, आयुष्मान कार्ड की तरफ से जो लॉन्च किया गया है, वो जाके हम बेचारे गरीब जाके उसका फ़ायदा उठा सकते। हमें ये चाहिए बदलाव, हमें यहाँ पे जॉब चाहिए, हमें ये बदलाव चाहिए, हमें वो बदलाव नहीं, हमें पत्थरबाजी नहीं बनना है, हमें मिल्टन नहीं बनना है। लोग हैं उनको ये लोग कहते हैं कि तुम मुहाजिर हो। मुहाजिर कह के उन्हें कोरों में फिट कर दिया है, काम उनसे ले लेते हैं ये लोग और उन्हें कुछ जिम्मेदारी देते नहीं है। इसलिए जो भारतीय मुसलमान वहाँ पर गया है वो आज भी परेशान है। वो बार बार, आज की बात नहीं है भाई, जब से देश आज़ाद हुआ है 1947 से, जिन लोगों को ये लग रहा था कि मुसलमानों के लिए अलग देश बनाया तो वो चले जाएंगे, जिन लोगों को जाना था वो चले गए, लेकिन जो लोग इस मिट्टी के साथ वफादार थे, इस देश के साथ वफादारी थे, वो आज भी यहीं पे हैं। और उन्हें वो लोग मतलब क्या ही बोले, आप ये नहीं बोल सकते कि अगर वो मुसलमान हैं तो देश से उतनी प्यार नहीं करता या तो देश के खिलाफ हो सकता है। ये हो सकता है 0.0009% का, कहीं एक बंदा लाखों हज़ार में एक ऐसा होगा, वरना सारे लोग इतना ही प्यार करते हैं इस देश से, इस धरती से, इस ज़मीन से जितना आप और हम प्यार करते हैं। पापी प्रोपोगेंडा फैलाने का बात अलग है, कोई कुछ भी बोलता है कि वो लोग गद्दार है, इस देश से उनको क्या रिश्ता है। अरे भाई उनका रिश्ता है, उनका पैदाइश है, इसी ज़मीन से वो लोग जन्म हुए, यहीं पे मर मिटेंगे, ये रियलिटी है। आज भी अगर इंडिया पाकिस्तान की कहीं मैच आ जाती है, वहाँ पे कोई मुसलमान ये नहीं बोलता कि पाकिस्तान जीतेगा, चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, ईसाई हो, सिख हो, कोई भी बोलता है मेरा देश जीतेगा, भारत।